लूट, मर्डर, डकैती, रंगदारी, एक्सटॉर्शंस, कौशल गैंग के थ्रू जितनी भी ऐसी वारदातें थी उसके सक्रिय भूमिका निभा रहा था। खांडसा मंडी गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा नेक्सस इनका चल रहा है, जिसमें एक्सटॉर्शन और रंगदारी की ये जो कार्रवाई करते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 39 की क्राइम टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि आरोपी संदीप उर्फ बंदर गैंगस्टर कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है और कौशल के इशारे पर एक्सटॉर्शन की वारदातों को अंजाम देता रहा था, जो कि साल 2021 से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था। बाहर रहकर लगातार वारदातों को ये अंजाम दे रहा था। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा एक NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 1 लाख रुपए का इनामी, जिसके पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। आरोपी का नाम है संदीप उर्फ बंदर। संदीप उर्फ बंदर कौशल गैंग का एक सक्रिय मेंबर रहा है और 2021 सितंबर से जो कौशल गैंग की जितनी भी बाहर की वारदातें थी या जितना भी उसका गिरोह जो चलता था, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए सारे कौशल गैंग की बागडोर संभालता था। लगभग 1 दर्जन से ऊपर इसके ऊपर लूट, मर्डर, डकैती, रंगदारी, एक्सटॉर्शंस, कौशल गैंग के थ्रू जितनी भी ऐसी वारदातें थी उसके सक्रिय भूमिका निभा रहा था। ये सितंबर 2021 से बाहर है और कौशल गैंग के साथ 2007 से जुड़ा हुआ है और 2007 से ही ये ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा यह कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए NIA की टीम भी कई बार रेड कर चुकी है और इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है, जो कि साल 2001 से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गैंगस्टर कौशल के साम्राज्य को चला रहा था। बदमाश संदीप उर्फ बंदर कुख्यात गैंगस्टर कौशल का राइट हैंड माना जाता है, जिसके ऊपर हत्या के प्रयास, एक्सटेंशन, लूट, डकैती जैसे 1 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आपको जैसे आपके पास सूचना है कि कौशल गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक्टिव है और जैसे विक्की मिडू खेड़ा के मर्डर हो गया, लॉरेंस के संबंधित उसके एंटी गैंग है और उससे संबंधित जितनी भी वारदातें या इस तरीके की कोई घटनाक्रम हुआ है उसमें ये एक्टिव भूमिका निभाते आए हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो ये 2021 से सितंबर से बाहर था, कौशल गैंग की सभी ऐसी एक्सटॉर्शन संबंधित जितनी उसकी गैरकानूनी गतिविधियां थी, ये उसको संचालित करता था, देखरेख करता था। NIA की टीम द्वारा काफ़ी चीज़ जब रेड करी गई थी तो काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स और काफ़ी ऐसा दस्तावेज जैसे प्राप्त हुए थे, जिससे ये संबंधित जानकारी हम प्राप्त हुई पुलिस को कि कैसे किस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट ये चलाया जा रहा है। खासकर खांडसा मंडी गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा नेक्सस इनका चल रहा है, जिसमें एक्सटॉर्शन और रंगदारी की ये जो कार्रवाई करते हैं और इलीगल जो एक्सटॉर्शंस वगैरह लोगों से उगाही करते हैं, उसका ये सरगना बना हुआ था यहाँ पर। और कौशल के जैसे कौशल अमित डागर, ये ऑलरेडी पुलिस कस्टडी के दौरान भी पूछताछ में आया था और जुडिशल कस्टडी के दौरान ये बाहर उनका सारा नेटवर्क संचालित कर रहा था। जेडी हत्याकांड के अंदर ये अभी जुडिशल कस्टडी में था, 2000 सितंबर में ये वहाँ से बेल होकर निकला है और उसके अंदर एक मुख्य भूमिका के अंदर था, ये मुख्य आरोपी था उस जेडी हत्याकांड में। देखिए, गुड़गांव पुलिस द्वारा गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा ये स्पष्ट संदेश है गुड़गांव पुलिस और STF और हरियाणा पुलिस के माध्यम से स्पष्ट संदेश सभी के लिए है कि जिस प्रकार से कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल नेटवर्क को देख रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल सोर्सेज एड्स उनको प्राप्त हो रही हैं। और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारी कमिश्नर पुलिस कला रामचंद्रन मैडम, हमारे यहाँ पर गुड़गांव DCP क्राइम विजय प्रताप और खासकर क्राइम ब्रांच की सभी टीमें बहुत तत्परता दिखाते हुए इन सभी के ऊपर लगाम लगाने पर कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। अगर ACP क्राइम की माने तो बदमाश संदीप उर्फ बंदर कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। गैंगस्टर कौशल के निर्देश पर संदीप साइबर सिटी की खांडसा मंडी में अवैध उगाही करने का काम देख रहा था। इतना ही नहीं, साल 2019 में गुरुग्राम में हुए जेडी हत्याकांड के मामले में भी संदीप ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसको क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने उस समय अपनी गुप्त सूत्रों की मदद से गिरफ्तार किया है, जब आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम के सेक्टर 38 में जा रहा था, जिसको पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाकर एक मोटरसाइकिल व अवैध हथियारों के साथ काबू किया है। NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनके रडार पे था ये और उन्होंने काफ़ी लोगों के ऊपर, काफ़ी ऐसे जो गैंगस्टर्स रहे हैं या उनके साथ संलिप्त रहे हैं, उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है
और ऐसे लोगों को मद्देनज़र रखते हुए एनआईए द्वारा काफ़ी कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। और गुड़गांव पुलिस इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गहनता से जांच कर रही है कि ऐसे कौन कौन से और लोग हैं जो ऐसे नेक्सस का या ऐसे गिरोह का जो सदस्य है जो इनकी मदद कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई घटनाक्रम अभी सामने, ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई है। लेकिन अभी जैसे अभी इसकी अरेस्टिंग हुई है, इसको हम रिमांड पे लेंगे और रिमांड के दौरान पूछताछ करी जाएगी कि ये किस किस व्यक्ति के संपर्क में रहा है और किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था, किसके द्वारा इसको डायरेक्शंस मिल रही थी और किस किस के थ्रू ये ऐसे टच में था जिसके थ्रू ये नेक्सस जो कंडक्ट कर रहे हैं ये खांडसा मंडी के अंदर और अन्य किसी उगाई की जो वारदात हो रही है, तो किन किन लोगों के साथ संलिप्तता है इनकी। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है अभी थ्रू, अब जैसे ही आप रिमांड पे लेंगे तो उसके थ्रू पता चलेगा। गांव सेक्टर 38 से ही गिरफ्तार 23-24 की इंटरवीनिंग नाइट को इसको अरेस्ट करा गया है और इसमें हमारी गुड़गांव सेक्टर 39 की क्राइम यूनिट है जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर पंकज हैं और संबंधित जो गुड़गांव की टीम है क्राइम ब्रांच की, उन्होंने तत्परता रहते हुए काफ़ी सूझबूझ से इसको मौके से अरेस्ट करने की, वो वारदात जो किसी और को अंजाम देता ये उससे पहले ही इसको अरेस्ट करा गया। हाँ, हो सकता है क्योंकि ये गुड़गांव में काफ़ी टाइम से ये वांछित था, ये एनआईए से वांछित था। गुड़गांव पुलिस भी काफ़ी जोर शोर से इसको सर्च कर रही थी। तो ये गुड़गांव में किस वजह से उस टाइम आया, कैसे आया, क्या वारदात को अंजाम दे सकता था, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम इसको रिमांड पे लेंगे तो पूछताछ में आएगा सर। ये पता चला अभी तक की पूछताछ में कि हिमाचल प्रदेश, बिहार और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में रहा है। अभी हाल फिलहाल इसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक 32 बोर का एक पिस्टल बरामद हुआ है और 6 कार्टेजेस बरामद हुई इससे। पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ बंदर को गिरफ्तार करने के बाद इसकी जानकारी एनआईए को भी दे दी है और आरोपी को गुरुग्राम पुलिस अदालत में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर रही है ताकि पुलिस रिमांड के दौरान इसकी क्राइम कुंडली को खंगाल सके और ये जानकारी जुटा सके कि आरोपी ने कितनी वारदात को अंजाम दिया है और जिस समय आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी उस समय यह सेक्टर 38 में किस वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान कितनी वारदातों का खुलासा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।